हेलो स्टूडेंट, आपका है चैप्टर नंबर फर्स्ट। वो क्या है आपका सेट, यानी कि सेट्स आपको दिया गया है। सेट्स होता है क्या है आपका कि ऐसी बातें जिसको हम क्या है अच्छे से बता सकें, यानी कि कोई भी ऐसी बात है जिसको हम अच्छे से बता सकें, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट, यानी कि ऐसी बातें जिनको हम अच्छे से किसी सेट के रूप में बता सकें। जैसे कि मान लिया जाए कि 10 तक आपके नेचुरल नंबर लेने हो, तो 10 तक नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया आपका एक सेट बन गया, जिसको हम क्या है कि यानी कि 10 से छोटे जो भी आपके क्या है नेचुरल नंबर हैं वो आपने ले लिए हों। और अगर आपको बोल दे कि 100 से ज्यादा जो यानी कि 100 से बड़े आपके क्या हों नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि पराकृत संख्या। 100 से बड़ी क्या हो जाएंगी? 101 102 103। इस प्रकार से वो कहाँ तक चलेंगे? इनफाइनाइट तक चलेंगे। यानी कि इनका हम क्या है अच्छे से बता नहीं सकते कि ये कितनी होंगी। तो ये क्या है, इसको हम अच्छे से बता नहीं सकते, तो ये क्या है हमारा कोई सेट नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके पास क्या है महीने में, जैसे कि फरवरी है। फरवरी में क्या होते हैं आपके 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। तो हम क्या है उनको क्या लिख सकते हैं? एक सेट के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 29 तक हाईएस्ट आपका। अब आपको बोल दे कि जैसे कि मान लो कि कोई जानवर है, ठीक है, मान लिया जाता है कि वो क्या है हानिकारक है या नहीं। यानी कि आपको बोल दिया जाए कि 10 सबसे डेंजरस जो यानी कि जो सबसे खतरनाक जो आपके एनिमल्स हैं यानी कि जानवर हैं उनके बारे में आप बताओ, तो वो कौन से हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा तो कोई भी बात नहीं है कि क्या है, जैसे कि सांप है। सांप को देख के लोग डरते भी हैं, और जैसे कि चाइना में है लोग उनका शिकार भी करते हैं और खाते भी हैं। इसी प्रकार से कुत्ता होता है, कुत्ते से क्या होता है भाई, छोटा बच्चा डरता है, बड़ा नहीं डरता। तो इसी प्रकार से क्या है एनिमल्स जो हैं वो क्या है सबके लिए अलग अलग, यानी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए तो वो डेंजरस है और किसी के लिए नहीं, तो इनको हम नहीं बता सकते। अब मान लेते हैं कि क्रिकेट के प्लेयर हैं, यानी कि 11 बेस्ट बताओ भाई कौन से 11 बेस्ट है। तो ऑल टाइम्स के यानी कि हमेशा के लिए जो सबसे बढ़िया प्लेयर हैं वो बताओ 11। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ सालों पहले क्या था, युवराज, धोनी बहुत बेस्ट होते थे। उससे पहले सहवाग, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव ये थे। लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता गया, यानी कि बदलते गए खिलाड़ी। अब विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, कोई और है, ऋषभ पंत हो गया, जैसे कि बहुत से खिलाड़ी हैं। ये क्या होते हैं चलते जाते हैं, बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या फिर हॉकी हो, सभी में क्या होता है कि टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो बातें हम क्या है कि अच्छे से नहीं बता सकते, जिसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो हमारे सेट नहीं होंगे। और अच्छे से जिसको डिफाइन कर सके, यानी कि जिसके बारे में हम अच्छे से बता सकें, वो हमारा क्या होगा? एक सेट होगा। तो ये थी सेट के बारे में बातें हमारी। फिर होती हैं हमारी क्या कि मान लो कि जैसे कि 1 2 3 4 5, ये कोई भी हमारे क्या है एक सेट दे रखा है जिसमें ये 5 एलिमेंट हैं। तो अब मान लेते हैं कि इस सेट का नाम क्या था? ए था। कोई और सेट बनाया बी, जिसमें एलिमेंट हैं 3 और 4, ठीक है। तो ये जो 3 और 4 हैं, ठीक है, ये क्या इसके अंदर हैं? तो जो बी है वो क्या करता है? बिलोंग करता है किसमें? ए में। ये किसका साइन है? बिलोंग का। किसका है? बिलोंग। बिलोंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर लाई करता है। तो ये हो जाएगा आपका बिलोंग का साइन। इसी प्रकार से अगर इसमें नहीं है, मान लेते हैं कि 5 और 6 दे दिया, कोई सेट सी है, ठीक है, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो जैसे कि 5 तो है, 6 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सी इज नोट बिलोंग, यानी कि इसके ऊपर कांटा लगा दिया तो नोट बिलोंग ए। तो ये रिजल्ट बन गया। अब आती है आपकी एक सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी? सेट बिल्डर। और एक आती है रोस्टर।
तो सबसे पहले हम रोस्टर के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको बोल दे एक्स सच दैट, ये जो सिंबल होता है किसका होता है? सच दैट का। किसका? सच दैट, यानी कि ये जो सिंबल मिलेगा इसका मतलब क्या है? सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। किससे? 5 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 5 से छोटे कौन कौन से हो गए? 1 2 3 और 4। तो ये हो गई आपकी नेचुरल नंबर, यानी कि एक ये सेट बन गया। जो ये सेट बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म में। किस रूप में? रोस्टर फॉर्म में। अब ये दे दिया जाए, जैसे कि आपको 1 2 3 दे दिया गया, 4 दे दिया गया, कहाँ तक दे दिए गए? 10 तक दे दिए गए। ठीक है, तो इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है आपकी? जैसे कि अब आपको जैसे कि ये वाली चीज दे रखी थी तो आपने ये बना दी, अब ये वाली चीज दे रखी तो ये बनानी क्या होती है? सेट बिल्डर। तो क्या होती है? एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन किससे? 10 से है, या फिर लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10 एंड इक्वल टू 10, यानी कि 10 के बराबर और 10 से छोटे। अगर हम बोल देते कि यहाँ पे 11 से लेस देन, तो सारे के सारे 10 से छोटे हो गए थे। यानी कि इस प्रकार से दिया तो इसको इस रूप में बनाना क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर इस रूप में देके अगर सेट बना दिया जाए तो वो क्या होती है? आपकी रोस्टर फॉर्म। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन भैया क्या दे रखा था आपका? चैप्टर हो गया आपका 1, सेट्स हो गया, एक्सरसाइज 1.1। तो क्या कहता है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि इनमें से हमें ये बताना है कि कौन से सेट हैं और कौन से नहीं हैं। योर आंसर का यानी कि जो जस्टिफाई करना है, यानी कि अपने उत्तर के बारे में बताना भी है, यानी कि सिद्ध करना है। तो क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या है? लेटर जे। तो यानी कि जे से स्टार्ट होने वाले महीनों के जो नाम हैं, ठीक है, उनका एक सेट बनाना। तो क्या होता है भाई? जनवरी, ठीक है, फिर आपका क्या होता है? जून और जुलाई, 3 महीने होते हैं जो तीनों का हमें पता है, यानी कि अच्छे से बता सकते हैं। 12 महीनों में से 3 महीने ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो इसके बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि हमारा सेट बन गया। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे इज ए वेल डिफाइंड, यानी कि हम इसको अच्छे से दिखा सकते हैं, यानी कि परिभाषित कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अच्छे से दिखा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट कौन से हो गई? यानी कि वस्तु जनवरी, जून और जुलाई। बिकॉज क्योंकि वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई, यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं? अच्छे से बता सकते हैं, यानी कि इनकी पहचान है हमें अच्छे से। ए मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, जो इस में पूछे गए हैं वो मंथ। हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट। तो यह कलेक्शन क्या है? आपका एक सेट है। अगर हम क्या कर कलेक्शन नहीं कर पाते तो वो क्या होता? नॉट ए सेट। अब देखिए आपका इसमें ज्यादा आपका कुछ आएगा भी नहीं, आपको बस सिर्फ सेट होता है क्या है, सेट कैसे बनता है, ये बात बतानी है पहले क्वेश्चन में। आप इंग्लिश जैसी भी टूटी फूटी भी यूज करेंगे तो भी काम चलेगा आपका। क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसने कहा कि इंडिया के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड थे ना राइटर, उनके बारे में बताओ, यानी कि उनका कलेक्शन करो, उनका एक सेट बनाओ। तो ये तो छोड़ो भाई, क्या पता पहले कौन था, अब क्या पता और कोई हो गया हो, यानी कि टाइम टू टाइम क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। यानी कि राइटर ये तो है नहीं कि वही 10 मुख्यात थे। मान लेते हैं कि पहले तुलसीदास थे, सूरदास थे, हरिवंश राय बच्चन थे, या फिर कोई और है। ये क्या है? टाइम टू टाइम, यानी कि इनमें अपनी अलग अलग पहचान थी, अलग अलग कार्य थे। तो इनके बारे में हम नहीं बता सकते कि ये मोस्ट टैलेंटेड हैं या नहीं है, क्योंकि हर जनरेशन में अलग अलग अंतर होता है। जैसे कि हमारे बूढ़े माँ बाप थे या फिर हमारे दादा परदादा जो भी थे, उनके जमाने में अलग काम होते थे, हमारे में अलग। हमारा IQ लेवल उनसे ज्यादा होता जा रहा है, उनका थोड़ा सा कम था।
तो ये हमारा क्या होगा, नॉट ए सेट, क्योंकि इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। ए टीम 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में मान लेते हैं भाई ए बी डिविलियर्स भी था, विवियन रिचर्डसन भी था, ब्रेन लारा हो गई, ये पहले बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन अब क्या है, इनकी जगह किसी और ने ले ली। क्रिस गेल, ए बी डिविलियर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, जो भी हैं ये चेंज होते रहते हैं, तो इनके बारे में हम सेट नहीं बना सकते। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो इसमें नहीं बना सकते इसका सेट, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी कि आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं गिनती के ही होंगे। मान लो कि 10 बच्चे हैं, 10 के बारे में आपको पता हुआ, यानी कि 10 ही बच्चे हैं, तो उसका हम एक सेट बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेट बन जाएगा। अब है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि 100 से कम कितने होंगे, 99। 99 का तो हम 1 से लेकर 99 तक लिख सकते हैं, यानी कि अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं उसको। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक सेट बन जाएगा। अब क्या है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी कि जो क्या है, आपको बोला गया है कि क्या, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, यानी कि कलेक्शन करना है किसका, नॉवेल्स का। तो सबसे पहले तो देखिए, मान लेते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद हैं उनके जो कुछ ही उन्होंने लिखे होंगे नॉवेल्स, मान लेते हैं कि उपन्यास उन्होंने लिखे होंगे 5-7, जैसे कि आपके एसएस के बुक में भी इतिहास वाले में था, शायद मुंशी प्रेमचंद के 2-4 नॉवेल्स के बारे में लिखा गया था, यानी कि उपन्यास जो थे उनके बारे में अच्छे से बताया गया था। पिछली क्लास में 10th क्लास में आपकी एसएस की बुक में था ये। तो मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ उपन्यास लिखे, यानी कि गिनती के ही लिखे हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक सेट में लिख सकते हैं। फिर आपका कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का हमारा जो कलेक्शन होगा वो हमें बताना है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो आपके 2 से भाग होते हैं, तो कहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, इसी प्रकार से कहाँ तक चलते जाएंगे, वो 2n तक चलते जाएंगे, यानी कि इनफाइनाइट का तो कोई सिस्टम है नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस कलेक्शन इज ए सेट, यानी कि यह एक क्या होगा, आपका एक सेट बनेगा। फिर आपका 8th पार्ट, जिसमें क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं उनकी आप गिनती कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका एक सेट बन जाएगा। अब क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये तो किस पे लाई करता है, पर्सन टू पर्सन करता है, यानी कि किसी के लिए कुत्ता खतरनाक है तो किसी के लिए बिल्ली खतरनाक है। कोई इनको पालता है तो क्या है, सभी के लिए अलग अलग होता है, तो इसको हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते। तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस, यानी कि हम कौन सा जानवर कितना खतरनाक है, कहाँ पे है, यह बात किस पे निर्भर करती है, मनुष्य से मनुष्य पर निर्भर करती है। इसलिए हम किसी के बारे में ये नहीं बता सकते कि कौन सा एनिमल है वो ज्यादा खतरनाक है, कौन सा नहीं। तो वो क्या होगा, आपका एक नॉट ए सेट होगा। अब हमारा और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बस यही जांच पड़ताल करनी कि सेट है या नहीं। तो बस आपको परिभाषित करना आना चाहिए, लिखने में जो भी हो आपका, जैसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आपको लिख के अच्छे से दे दिया गया था। लेट ए इज इक्वल टू में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबरों का एक सेट बना दिया है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, यानी कि बिलोंग्स और नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो खाली स्थान है उनमें आपको भरना है कि कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा नहीं। तो 5 देखिए इसमें है तो 5 है वो बिलोंग्स करता है किसके अंदर, ए के अंदर, और ये आपको लिखने हैं जो ये नोटबुक में आपने किए ना हो तो। फिर क्या है 8 क्या इसके अंदर है, नहीं है, तो क्या हो गया, नोट बिलोंग, क्या हो गया, नोट बिलोंग। 0 इसके अंदर है, नहीं है, तो क्या हो गया, नोट बिलोंग। फिर हमारा 4 है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग। फिर है 2,
और 2 इसके अंदर है तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग। फिर 10 नहीं है इसके अंदर तो नॉट बिलोंग। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको क्या दिया गया है, एक्स सच दैट इज एन इंटीजर, यानी कि एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं आपके, जो माइनस में भी हों और प्लस में भी हों, ठीक है। तो -3 ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि एक्स जो है ये क्या है, बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन है किससे, -3 से। और ये क्या हो जाएगा, लेस देन, यानी कि छोटा है किससे, 7 से। यानी कि जिसकी ओर मुंह वो क्या है, बड़ा, और जिसकी ओर ये दोनों पैर हैं वो क्या हो गया, छोटा। तो इसकी तरफ मुंह था तो एक्स बड़ा है किससे, -3 से। ये इसकी तरफ अब टांगे हो गई एक्स की तरफ, तो छोटा है किससे, 7 से। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या होंगे भाई, -3 से बड़े और 7 से छोटे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यानी कि आपके क्या होंगे, ये एलिमेंट ऐसे हैं जो 3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, तो ये लिख लेंगे। तो जो गिवन सेट है उसकी जो रास्टर फॉर्म है उसको हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू में, यानी कि ए दिया था ना, तो ए इक्वल टू में -2 से लेके 6 तक, और इसको किस में लिख देंगे, एक सेट के अंदर लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से छोटे। तो एलिमेंट कौन से हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 ओनली, यानी कि 1 से लेकर 5 तक। 6 तो फिर उसके बराबर हो जाएगा तो वो लेना नहीं है। देयरफॉर द गिवन सेट कैन बी राइटन इन रोस्टर फॉर्म। तो जो दिया गया सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू में सिंबल सेट का 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट है। फिर सी में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि जो अंकों का जोड़ है इसके वो कितना होगा, 8 होगा। तो 1 और 7 आपका यानी कि 17 हो गया, 8 2 और 6 26, यानी कि इसका भी जोड़ 8, 35 में 3 और 5 का जोड़ भी 8, 4 और 4 भी 8, 5 और 3 भी 8, 6 और 2 भी 8 और 7 और 1 एंड 8 और 0, यानी कि हमें 8 से बड़ा या फिर 8 से जो कम जोड़ आता हो ना वो वाला नंबर नहीं लेना। कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 80 तक नेचुरल नंबर, यानी कि कहाँ तक, सम ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि मान लेते हैं कि 99 तक ले सकते हैं। 2 डिजिट्स के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 10 to 99। तो 10 से लेके 99 तक हमारे ये जो नंबर्स हमने देखे हैं ये ऐसे हैं जिनका जोड़ कितना है, 8 बनता है जिनके अंकों का। फिर क्या है, देयर फोर दिस सेट कैन बी राइटन, यानी कि इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू में जो जो एलिमेंट थे इसके वो पुट कर देंगे किसके अंदर, सेट के अंदर। अब है डी। डी में क्या बोला है कि x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो 60 किस किस से डिवाइड होता है, 2 से, 2 से, फिर 3 से और फिर 5 से। इसके क्या करने हमने, फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 2 3 5, यानी कि ये कर लिया हमने। अभाज्य गुणनखंड बोलते थे जिसको, प्राइम को प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, तो 60 को ही डिवाइड करके देख लेंगे तो क्या गया, 2 2 3 और 5। तो एलिमेंट हो गए 2 3 एंड 5। 2 2 टाइम्स है तो हमें एक ही बार लेना है। कोई भी नंबर 2 बार या 4 बार, कोई कितनी बार भी आए, लेकिन हमें सेट में कितनी बार लेना, एक बार। तो इसको लिखेंगे 2 3 5। फिर ई था आपका पार्ट, उसमें क्या दिया गया, एक वर्ड दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कितने लेटर हैं, 12, यानी कि 12 लेटर्स हैं इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आउट ऑफ विच लेटर्स, यानी कि टी हो गया, आर हो गया और ओ हो गया, ये कितनी बार आए हुए हैं, एक से ज्यादा बार। टी देखो एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, 2 बार आया तो, लेकिन लिखना कितनी बार है, 1। आर देखो 1 2 बार आया हुआ है, ओ है वो भी क्या आया हुआ है, 2 बार आया हुआ, तो एक ही बार लिखेंगे। तो देयरफॉर दिस सेट कैन बी राइटन एज रोस्टर फॉर्म एज टी हो गया, आर हो गया, आई जी ओ एन, ओ 2 बार आ गया नहीं लिखेंगे, फिर एम, फिर ई,
टी दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, आर दोबारा आ गया नहीं लिखेंगे, फिर क्या आ गया आपका वाई, तो इसको हमें ऐसे लिख देंगे। फिर एफ पार्ट में द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी कि बेटर वर्ड दे दिया आपको, इसमें देखेंगे हम। तो देयर आर 6 लेटर इन द वर्ड बेटर आउट ऑफ विच लेटर ई एंड टी, यानी कि ई और टी क्या है आपके एक से ज्यादा बार आए हुए हैं। तो एफ जो सेट बनेगा वो क्या होगा, बी ई टी, और टी फिर आ गया तो नहीं लिखेंगे, ई फिर आ गया तो नहीं लिखेंगे, क्या रह गया आर, तो ये क्या हो गया आपका एक सेट बन गया।